बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे काले सिगरेट की, गरम सिगरेट की। ये सिगरेट विट्ठलवाड़ी के आसपास जो शंख का एक चौक है, हड़काई माता चौक, उसके सामने एक दुकान से ऐसा माल कुछ समय पहले बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुकानदार के पास एक बार माल पकड़ा गया और वह उसके बाद वह बेचना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि गुटखे वालों के पास रेड पड़ती है, कई कई दिनों तक जेल जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो नशा जो है इस शहर के युवाओं को खा गया है। अब सबसे पहले हम अपनी लाइन पर चलते हैं, क्योंकि मैं कुछ जरूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरे पास DRI, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो कस्टम, दोस्तों वहाँ से किसी तरह से मुझे खबर आई कि कोई कंटेनर खोला गया, जो पानी के जहाज में कंटेनर आते हैं, तो उसमें से ये सिगरेट निकले हैं, काले सिगरेट, गरम सिगरेट। अब सिगरेट जो आए हैं वह किसी उल्लासनगर के व्यक्ति के नाम से आए हैं, ऐसा पता चला है। अगर ऐसा है तो DRI जो सोना पकड़ती है बार बार कस्टम में, और यह एक बड़ी एजेंसी है भारत सरकार की, जब किसी व्यक्ति पर किसी को पकड़ना रहता है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास भी एक अधिकारी था, शाहरुख खान के बेटे को, जिससे परेशानी हुई। तो पहले ये सिगरेट जो मैंने बताया कि विट्ठलवाड़ी के पास पकड़े गए, इस शहर को नशा कैसे खा गया है। इस शहर में पहले जो बड़े बुजुर्ग थे या जवान थे वो शराब आदि पीते थे। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। अब हर बच्चे को, यहाँ तक कि मैंने शर्मसार करने वाली बात ये देखी कि लड़कियां भी हुक्के का जो पाउडर है वो लेने आती हैं। बड़ी तकलीफ वाली बात है माँ बाप के लिए, समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए, खुद के लिए। पहले पहले तो ये हुक्के का काम हो गया, वह बड़े बड़े पैमाने पर चल रहा है, उसका पाउडर बिक रहा है, छापेमारी होती है, अधिकारी अपना हिसाब किताब बांध लेते हैं, उसके बाद ये सब चलता रहता है। तो पहले पहले खुलेआम हमारे शहर में क्लब चलती थी, जुआ खाने और शराब बिकता था। और अब समय बदल गया है, चरस भी बिक रही है, गांजा भी बिक रहा है, भांग भी बिक रही है, नशे की गोलियां, जो नींद की गोलियां हैं, युवा वह भी खा रहे हैं। वह मिलना आसान नहीं है। आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले उल्लासनगर 540 सेक्शन में 2 पतरा ऐसी नशे की गोली पकड़े जाने के कारण उस मेडिकल वाले को 1.25 लाख रुपया भरना पड़ा था। अब इसके अलावा जो ज़्यादा कमाते नहीं है वह लोग आयोडेक्स लेकर के ब्रेड पे लगा के खाते, उसमें भी नशा है, ऐसा बताया जाता है। अब ये जो नशेड़ी हैं, टपोरी हैं, ये जगह जगह बैठकर जो चैन खींची जा रही है, जो हमले हो रहे हैं शहर में, जो लूटपाट हो रही है, वो सब नशे के कारण से हो रही है। मैं आपको बता दूं कि वही पिछले सप्ताह लगभग जब नरेश रोड़ा के कार्यालय पर फायरिंग हुई, वो वहाँ के भी 4 लड़के पकड़े गए हैं, ऐसा बताया गया। तो उसी दिन एक और घटना हुई थी, चांदीबाई कॉलेज उल्लासनगर 3 OT,
जो ब्रिज चढ़कर लोग आते हैं, हकीकत में देखा जाए तो अब एमएमआरडी ने ये ब्रिज बनवाना बंद कर दी, लेकिन इसका उपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली, चेन स्नैचिंग, बच्चों के हाथ से सामान छीनना, उनको मारना, क्योंकि पुलिस तो कहाँ कहाँ जाए आखिर। मतलब ठीक है, पुलिस को अपने पर्सनल काम भी रहते हैं, तो वहाँ पर एक बच्चा जो कॉलेज का था गुजर रहा था, उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से इस शहर में बड़े पैमाने पर नशे का सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। नारकोटिक्स विभाग जो है उसको ध्यान देना चाहिए, पुलिस को ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो शहर है काफ़ी बदनाम हो चुका है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चरस, गांजा, ये जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ के लोग नहीं पीते थे। जो यूपी बिहार के लोग आते हैं, रोज़ गाड़ियाँ भरकर आ रही है, वो लोग चोरी छुपे उस सामान को ला रहे हैं और बड़े पैमाने पर ला रहे हैं। नहीं तो ये सब चरस वगैरह हमारे यहाँ नहीं मिलता है, बाकी जगहों पर खुला है। जिस तरह सुनार अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, वे भी अपनी पेटी खोल कर बैठते हैं। मैंने देखा है बाहर जा कर के गांजा, चरस कहीं कहीं पर खुलेआम है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बंद हैं। तो इस तरह के नशे हो रहे हैं, नशे की हालत में लूटपाट और अपराध बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन सब नशे से बचो, और जहाँ जहाँ पर यह चीज़ें मिल रही है उनकी जानकारी आप नामी बेनामी सरकार को दें, ताकि कुछ स्थानों पर कार्रवाई हो तो ये चीज़ें बंद हो। एक बार मैं फिर बताता हूँ कि कुछ समय पहले विट्ठलवाड़ी शंख जहाँ पर लगा हुआ है बड़ा वाला, उस चौक के सामने उस दुकान से लाखों रुपए की सिगरेट पकड़ी गई थी। अब की जानकारी नहीं है कि वहाँ पर वह चीज़ें बेची जाती है या नहीं बेची जाती है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।